क्या आपको पता है कि कॉकरोच डायनासोर से भी पुराने हैं? ये इंसेक्ट लगभग 300 मिलियन ईयर्स से पृथ्वी पर सरवाइव कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है, रेडिएशंस झेल सकता है और इतने छोटे गैप्स में छिप सकता है कि देखकर हैरानी हो जाए आपको। आज हम जानेंगे कॉकरोच की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बिहेवियर, एडेप्टेशंस, लाइफ हैबिट्स और अमेजिंग सर्वाइवल सीक्रेट्स के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू काशिव एजुकेशन। और मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार और आज का हमारा टॉपिक है कॉकरोच एन एनिशिएंट सर्वाइवर। कॉकरोच एक हाईली अडेप्टेबल इंसेक्ट है जो एनिमल किंगडम के ऑर्डर ब्लैटोडिया से बिलोंग करता है। पूरी दुनिया में लगभग 4600 स्पीसीज पाई जाती हैं, उससे भी ज़्यादा, लेकिन केवल कुछ स्पीसीज ही हाउस होल्ड पेस्ट मानी जाती हैं। कॉमन एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिकन कॉकरोच, जर्मन कॉकरोच और ओरिएंटल कॉकरोच, ये मेनली नॉकटर्नल इंसेक्ट्स हैं और इनक्रेडिबली सर्वाइवल एबिलिटी के लिए पॉपुलर हैं। ये बहुत फेमस हैं इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कॉकरोच। कॉकरोच क्या है? एक टेरेस्टेरियल इंसेक्ट है जो कि ब्लैटोडिया ऑर्डर को बिलोंग करता है, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंसेक्ट ग्रुप्स ऑन अर्थ। और कॉमनली ये कहाँ पाए जाते हैं? वार्म, मॉइस्ट और डार्क एनवायरनमेंट्स में ये रहते हैं। कॉकरोच आर हाईली अडेप्टेबल इंसेक्ट्स, जैसे कि फास्ट मूवमेंट है इनकी, दे आर वेल नोन फॉर इट। ऑमनीवोरस है, ये कुछ भी खा सकते हैं। नॉकटर्नल है, ये ज़्यादातर रात को रहते हैं, रात को बाहर निकलते हैं और रात को एक्टिव होते हैं। और स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल एबिलिटी है इनके पास, तो इस वजह से ये हाईली अडेप्टेबल स्पीसीज है। और अप्रॉक्सीमेटली 4600 प्लस स्पीसीज जो कॉकरोच की वो दुनिया भर में पाई जाती हैं, पर कुछ स्पीसीज ही हैं जो कि पॉपुलर हैं। उनमें हम यहाँ वन बाई वन डिस्कस करेंगे कॉमन स्पीसीज के बारे में कॉकरोचेस के। तो सबसे पहले अमेरिकन कॉकरोच, जिसका नाम पेरीप्लेनेटा अमेरिकना है और उसकी लार्ज रेडिश ब्राउन स्पीसीज है देखने में, मॉर्फोलॉजिकली, और कॉमन इन ड्रेन्स एंड सीवर्स। तो हमें ये बड़े वाला कॉकरोच जो है वो देखने को मिल जाता है नॉर्मली। दूसरा सेकंड है, दैट इज जर्मन कॉकरोच, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्लैटेला जर्मेनिका, और ये स्मॉल लाइट ब्राउन स्पीसीज है और कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट है, ये भी किचन में पाया जाता है। थर्ड स्पीसीज है ओरिएंटल कॉकरोच, जिसका नाम है ब्लैटा ओरिएंटालिस। ये डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक होते हैं कलर में, जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं हम, एंड फाउंड इन डैम्प प्लेसेस। तो ये तीन स्पीसीज काफ़ी पॉपुलर हैं, कॉमन स्पीसीज हैं, और यहाँ पे आप इनको इमेज में देख सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। तो कॉकरोचेस का जो एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले एंसेंट ओरिजिन। कॉकरोच लाइक एंसेस्टर्स जो थे, कॉकरोच नहीं थे, उनके एंसेस्टर जो थे उनके जैसे, दे इवॉल्व अराउंड 300 टू 350 मिलियन ईयर्स एगो। तो बहुत पुरानी बात है, जब डायनासोर्स भी नहीं थे, ड्यूरिंग कार्बनिफेरस पीरियड। और दीज प्रिमिटिव एंसेस्टर्स आर नोन एज रोचोइड्स, जिनको रोचोइड्स कहा जाता है। अब जो कॉकरोच है डायनासोर्स से भी पहले आए और इवन बिफोर फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व्ड। तो डायनासोर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स से भी पहले इवॉल्व हुए। हैंस दे आर ऑफन कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स। सो दे सर्वाइवल थ्रू जियोलॉजिकल एजेस। काफ़ी पुरानी स्पीसीज है जो कि एवोल्यूशन में ओरिजिनेट हुई है। तो कॉकरोच के सर्वाइवल की बात करें हम, तो उन्होंने आइस एजेस को सर्वाइव करा, जब बड़े सारे जो स्पीसीज थे वो वैनिश हो गए, अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए, वॉल्केनिक एरप्शंस होगी, वो सर्वाइव कर ली उन्होंने, क्लाइमेट चेंजेस आए, वो सर्वाइव कर ली कॉकरोचेज ने, और मास एक्सटिंक्शंस आई कितनी सारी, तो वो भी उन्होंने सर्वाइव करी। वो काफ़ी जो है वो स्पीसीज जो है वो अडेप्टेबल है। अब उनकी ये एवोल्यूशनरी सक्सेस जो है वो दैट इज़ ड्यू टू देयर अडेप्टेबिलिटी है। फिर ओमनीवोरस फीडिंग है, ये पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिए। स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन है, रैपिड रिप्रोडक्शन है, और एफिशिएंट नर्वस सिस्टम है जो कि उनको बहुत फास्ट मूवमेंट में हेल्प कर देता है। फिर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कॉकरोचेस की। किंगडम एनिमेलिया में आता है ये, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर ब्लैटोडिया। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब हम हैबिटेट और लाइफ हैबिट की बात कर लेते हैं। तो हैबिटेट की बात करें तो कॉकरोचेस आर कॉमनली फाउंड इन किचन्स, बाथरूम्स, सीवरेजेस, ड्रेन्स, क्रैक्स, सर्विसेज एंड फॉरेस्ट लिटर्स। और भी बड़ी सारी जगह जहाँ पे कॉकरोच रह सकता है। उसको डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस चाहिए ज़्यादातर, एंड दे प्रेफर वार्म कंडीशन, मॉइस्ट प्लेसेस और डार्क एनवायरनमेंट। लाइफ हैबिट की बात करें तो कॉकरोचेज आर नॉकटर्नल, दे आर फास्ट रनर्स एंड ओमनीवोरस स्कैवेंजर्स। वो कुछ भी खा सकते हैं और बहुत तेज भागते हैं वो, और रात को एक्टिव होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज नॉकटर्नल एनिमल्स। सो दे रिमेन हिडन ड्यूरिंग डे टाइम एंड बिकम एक्टिव एट नाइट। फिर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस की, जो उसकी बॉडी उसको अडेप्ट करने में हेल्प करती है। वो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उसके, सबसे पहली बात कि उनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है।
सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, दैट हेल्प्स एंटर नैरो स्पेसिस। जहाँ कहीं भी छोटी सी दीवार दिखी वो एकदम से उसमें घुस सकते हैं, और प्रेडेटर से उनको प्रोटेक्ट करने में भी इस चीज़ में हेल्प मिलती है। फिर है स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन, उनकी जो बाहर की कवरिंग है वो काइटनस एक्सोस्केलेटन है। सो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करती है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कॉकरोचेस को। फिर थर्ड एडेप्टिंग फीचर मॉर्फोलॉजिकल जो है, दैट इज लॉन्ग एंटीने। इनके एंटीने लॉन्ग होते हैं, बॉडी से भी काफ़ी बड़े होते हैं। सो ए पेयर ऑफ एंटीना इज देयर, और वो सेंसरी काम करते हैं, स्मेल रिसेप्शन में हेल्प करते हैं और टच रिसेप्शन में हेल्प करते हैं। फोर्थ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है इनकी कंपाउंड आइज, उनको एकदम से मोशन डिटेक्शन में हेल्प मिल जाती है, और विजन इन डिम लाइट, थोड़ी सी भी लाइट है तो भी उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फिर कर्सोरियल लेग्स, उनकी लेग्स जो हैं वो वॉकिंग के लिए और फास्ट रनिंग के लिए अडेप्टेड है। सो दे आर हैविंग कर्सोरियल लेग्स, रैपिड एस्केप कर देती है और फास्ट मूवमेंट में हेल्प करती है। और उसके बाद हम एडेप्टेशन अगर हम थोड़ा सा इमेज में देख लें, तो यहाँ पे फ्लैटेंड बॉडी है इनकी, जो कि उनको सर्वाइसिस में एंटर करने में हेल्प करती है। और दूसरी कंपाउंड आइज जो है वो डिम लाइट में भी उनको देखने में हेल्प करती है। उनके एंटीने यहाँ, ये नीचे पॉइंट दिया हुआ एंटीने वाला, ये रहा, ये वाला ये पॉइंट रहा एंटीने वाला। तो एंटीने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो एंटीने का है, ये तो 2 एंटीने होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और वो सेंसरी काम में हेल्प करते हैं। इनकी लेग्स जो है वो कर्सोरियल अडेप्टेशन में हेल्प करती है, और स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन है इनका, ये जो हमें दिख रहा है विंग्स जो है, और बॉडी जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है इनका, और स्पाइरेकल्स होती हैं जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इवन इनका सिर कट जाए तो भी ये काफ़ी डेज तक जो है वो सर्वाइव कर सकती है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की। तो सबसे पहले ट्रैकियल रेस्पिरेशन, इनके एब्डोमेन में स्पाइरेकल्स होते हैं और ट्रैकी होते हैं, जो कि इनके एयर को डायरेक्टली टिश्यू तक पहुंचाते हैं। तो वहाँ पे ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका ओपन टाइप होता है। हाई सर्वाइवल कैपेसिटी है, सेवरल डेज तक ये फूड के बगैर रह सकते हैं, और अगर जैसा मर्जी फूड है ये उसके साथ सर्वाइव कर सकते हैं। ओमनीवोरस, सम डेज विदाउट वाटर, और टेम्परेरी एक्सपोजर टू रेडिएशन, अगर इनको रेडिएशन भी मिल जाए तब भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। फिर है रेजिस्टेंट एग्स, तो इनके एग्स जो हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, दे आर एनक्लोज इन प्रोटेक्टिव केस, जिसको ओथिका कहते हैं। एक ओथिका में काफ़ी सारे एग्स होते हैं, और उन एग्स से फर्दर हैचिंग के बाद जो है वो कॉकरोचेस निकलते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियोज निकलते हैं। रैपिड रिप्रोडक्शन होती है, फीमेल जो है प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड इंक्रीजिंग सर्वाइवल चांसेस, तो सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाती है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंट एग्स जो है वो ootheca के अंदर प्रेजेंट है, बड़े, ये ootheca है, ootheca के साथ अंदर बड़े सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अब बिहेवियर ऑफ कॉकरोच की बात करते हैं, तो दे आर नॉक्टर्नल, मतलब रात को एक्टिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा। एडवांटेज ये है कि ये प्रेडेटर्स से बच जाते हैं, बड़े सारे प्रेडेटर्स दिन के टाइम एक्टिव होते हैं। और वाटर लॉस जो है, जितना ज़्यादा सनलाइट को एक्सपोजर होएगा उतना वाटर लॉस इवेपोरेशन के थ्रू होगा बॉडी सरफेस से, तो उसको कम करता है इनका नॉक्टर्नल बिहेवियर। ऑमनीवोरस फीडिंग है, जो मर्जी मिल जाए, चाहे फूड वेस्ट हो, पेपर, क्लोथ, ग्लू, लेदर, ऑर्गेनिक मैटर, जो मर्जी मिल जाए उसको खा के ही सर्वाइव करते हैं। सोशल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, हनीबीज और टर्माइट्स की तरह तो नहीं, पर कॉकरोचेस जो है वो एग्रीगेशन बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, मतलब झुंडों में रहते हैं, पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, और जब उनको मौका मिले, फूड ना मिले, तो वो एक दूसरे को खा भी लेते हैं। सो केमिकल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, जो दैट में भी थ्रो फेरोमोन्स, और फाउल स्मेल भी ये रिलीज करते हैं जब इन्होंने डिफेंसिव बिहेवियर अपनाना हो। दे रन रैपिडली, हाइड इन क्रैक्स, फ्लैटन बॉडी एंड रिलीज फाउल स्मेल व्हेन फील डेंजर, जब इनको लगता है कि खतरे में, तो ये फाउल स्मेल से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। तो कॉकरोचेज में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब उसको पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो उसमें एग, और एग के बाद निम्फ होगा, और फिर एडल्ट आएगा। तो एग आर प्रेजेंट इन ootheca, बड़े सारे एग्स जो है वो एक ootheca के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब वो हैच होते हैं तो फिर निम्फ रिलीज होते हैं, वो विंगलेस स्टेज होती है उनकी, और दैट रिजेंबल इवन एडल्ट्स में विंग्स प्रेजेंट होते हैं, पर बाकी का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सेम टू सेम होता है निम्फ्स में। सो निम्फ अंडरगो मोल्टिंग सेवरल टाइम्स बिफोर अचीविंग एडल्टहुड, जब एडल्ट बन जाता है तो उसमें विंग्स आ जाते हैं और फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। सो वो कंप्लीटली एडल्ट बन गए। यहाँ पे हम लाइफ साइकिल देख सकते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। कॉकरोच ने एग दिए ootheca, और ootheca के अंदर बड़े सारे एग्स होते हैं, जब वो हैच होते हैं तो बड़े सारे कॉकरोचेज निकलते हैं, और विंगलेस होते हैं, और वो जब अगली मोल्टिंग स्टेजेस अचीव करने के बाद वो एडल्ट बन जाते हैं, और एडल्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं और विंग्स आ जाते हैं, तो वो एडल्ट बन गए। सो फीमेल कैन प्रोड्यूस 5 to 8 ootheca, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ootheca के अंदर बड़े सारे एग्स होते हैं। सो इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस की बात करें कॉकरोचेज में, तो डिस्पाइट बीइंग पेस्ट, कॉकरोच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल, और इसमें क्या है, डिकम्पोजिशन है, मतलब दे हेल्प ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, रिटर्न न्यूट्रिएंट टू सॉइल, और फूड चेन का कंपोनेंट है वो। तो बड़े सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन और स्पाइडर जो हैं उन पे फीड करते हैं और अपना फूड अटेन करते हैं उनसे। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है कॉकरोचेस के,
वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फूड कंटेमिनेशन, कॉकरोच जो है वो कंटेमिनेट करते हैं फूड मटेरियल को किचन्स के अंदर, तो उसको खाने लायक नहीं छोड़ते हैं, बीमारियां फैल सकती हैं क्योंकि वो सीवरेजेस में भी घूमते हैं, और वो अगर फूड आर्टिकल्स के ऊपर घूमेंगे तो वो फिर उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो सकता है बैक्टीरिया, फंगस और पैथोजेंस का। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं जब कॉकरोच बॉडी पार्ट्स जो है दे में ट्रिगर एलर्जीज और अस्थमा इन ह्यूमंस। सो ये ऐसे ऐसे उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। अब हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं कॉकरोचेज में जो उनको एक इंटरेस्टिंग क्रिएचर बनाती है। आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि कैसी कैसी उनकी फीचर्स हैं। कॉकरोच एंसेस्टर्स लिव्ड बिफोर डायनासोर्स, मतलब जब डायनासोर्स आए भी नहीं थे, कॉकरोच के एंसेस्टर्स उस टाइम कई सालों से सर्वाइव कर रहे थे। कॉकरोच कैन सर्वाइव टेम्परेरली विदाउट हेड, मतलब उसका सिर कट जाए तब भी कॉकरोच जो है वो बड़े दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। ऐसा हम नहीं कर सकते। पर दे कैन होल्ड ब्रीथ फॉर 40 मिनट्स, वो 40 मिनट्स तक जो है वो सांस रोक के रख सकते हैं अपनी, मतलब जब उनको डेंजर लगता है, जब हम स्प्रे करते हैं तो वो अपनी सांस रोक के अपने आप को बचा लेते हैं। सम स्पीसीज प्रोड्यूस साउंड्स, और कुछ स्पीसीज जो है वो साउंड्स भी प्रोड्यूस करती हैं कॉकरोचेज की। और कॉकरोचेज आर अमंग द फास्टेस्ट रनिंग इंसेक्ट, तो जो रनिंग इंसेक्ट्स हैं उनमें सबसे मतलब जो नंबर वन वाली मतलब जो स्पीसीज हैं वो कॉकरोच उनमें आते हैं। ओनली ए फ्यू स्पीसीज आर हार्मफुल पेस्ट, अब कुछ ही ऐसी स्पीसीज है कॉकरोच की जो कि नुकसान पहुंचाती है, हार्मफुल है। और दे कम्युनिकेट यूजिंग केमिकल फेरोमोन्स, तो वो आपस में फेरोमोन्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारी जानकारी जो वो कॉकरोचेस के बारे में बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, और आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि कॉकरोचेस की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी रही, उनके एडेप्टेशंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में, उनका सर्वाइवल का क्या मैकेनिज्म रहा, और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और उनके बारे में यूनिक फैक्ट्स। सो कॉकरोच सिर्फ एक हाउस होल्ड पेस्ट नहीं है, बल्कि अर्थ के सबसे सक्सेसफुल सर्वाइवर्स में से एक है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी जो जितने एवोल्यूशनरी चेंजेस आए उनमें कॉकरोच एक ऐसी स्पीसीज हो कि जो आगे आने वाले टाइम में भी सर्वाइव कर जाए। सो ये हमें अडेप्टेशन, एवोल्यूशन और सर्वाइवल की इनक्रेडिबल स्टोरी बताता है। और अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके बताइए क्या आपको कॉकरोच का कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।